पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। कोई बूढ़ा हो जाए आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा रंगदारी अपहरण वही कराएगा। 100 रुपया का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सूखा नशा घर घर में बढ़ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसलिए इस कानून को जन स्वराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जन स्वराज का दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। सूत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसके बाद चौतरफा आलोचना हो रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का ये संस्कार है। तेजस्वी यादव से आप उम्मीद ही और क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति 9वीं फेल है उससे और ज़्यादा उम्मीद क्या हो सकता है। संस्कार उनका यही है, इसलिए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। पिछले दिन तेजस्वी यादव एक सभा में कलम बांट रहे थे। हमने कहा कि ये लोग हथियार बांटने वाले लोग हैं, कलम से इनका कोई सरोकार नहीं है। क्या कुछ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो में। 100 बार बोल दिए शराब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। गरीबों को जेल में भेजा जा रहा है, अमीरों को छोड़ा जा रहा है। ये नीतीश कुमार का राज है जिसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। लोग इससे परेशान हैं। 100 रुपया का शराब 300 रुपये में बिक रहा है और सूखा नशा घर घर में बढ़ रहा है। महिलाएं परेशान हो रही हैं, इसलिए इस कानून को जन स्वराज की व्यवस्था बनते के साथ ही हटा दिया जाएगा। तेजस्वी जी सूत्र को मूत्र कैसे देखते हैं? भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा अपहरण लूट मार का केंद्र बनाएंगे। जैसे कलम इसलिए बांट रहे हैं, पूछा फिर क्यों कलम बांट रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाए आपको दूध देगा पीने के लिए तो क्यों देगा कि आप दूध पीने आइए फिर आपको खाएगा। तो ये सब कलम बांट के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाएगा। जब सत्ता में आ जाएगा तो फिर वही कट्टा रंगदारी अपहरण वही कराएगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, हत्या को लेकर के महाजंगल राज का दर्जा दिया जा रहा है। अरे भाई, हत्या आज से थोड़े ना हो रही है। हत्या तो पिछले 3 वर्ष से हो रही है। आप लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 वर्ष से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। और जब तक कोई बिहार का मुखिया नहीं चुना जाएगा तब तक बिहार में स्थिति बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी भविष्यवाणी कर देते हैं अभी से और बिगड़ने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने में लगा हुआ है। किसी को जनता की चिंता नहीं है। बिहार की रणनीति क्या है शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी को लेकर के? रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं है। रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। लोग इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जन स्वराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है।